गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगो कांटे कंकड़ लग गए तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली कहा गिनो? बोले गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आके मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए इतनो रोए इतनो रोए जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप ना भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी लाला तू काय को रो रहा, ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसा काय को कहे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगीण रूप से हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाके शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, जो जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही हैं। वादना नंदरानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लाला थी कि आज के बाद जानवर ना बोलूंगी, तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं। हमारे लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कम से कम मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, जहां गैया को पूजनीय माना जाता है। पर हम आप सब लोग ऐसे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन गौ संबंधी चर्चा, राष्ट्र संबंधी चर्चा आती तो लोगों के फोन निकल आते हैं, फोन देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट खत्म। इसलिए कथाकार भी यही सोचते हैं कि भाई जब उनको सुनना ही नहीं तो हम बोलें क्यों। लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आपसे एक बात स्पष्ट कहते हैं, गौ सेवा भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, भोंदू की कथा सुनी है? भोंदू की कथा सुनी है? कितनों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। लगभग सुनी है सबने। भोंदू भगत क्या करता था? गौ सेवा ही तो करता था। और उसकी गौ सेवा से रीझ करके गौ चारण करते करते ही ठाकुर जी आ गए उसके पास आकर के दर्शन दिए। वेंकटेश भगवान कपूर धारण करते हैं अपनी थोड़ी पर। क्यों? एक भगत वो तिरुपति से तिरुमला रोज ठाकुर जी के लिए दूध अपनी गैयाओं का लेकर के पैदल जाते थे। ठाकुर जी के मन में भाव आयो और उनसे बोले अब आप बहुत वयोवृद्ध हो गए हो, इतना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आते हो, इतना कष्ट आपको होता है, आप मत आया करो। तो वो वयोवृद्ध जो थे वो वेंकटेश भगवान से नाराज हो गए, बोले ये मेरे अधिकार की बात है, मेरा अधिकार है आपको दुग्ध पान कराना, आपके लिए दूध लाना। मैं अपनी गैया ही इसलिए चराता हूं ताकि उनका दूध बने और वो दूध आपकी सेवा में आ सके। आप ये मेरा अधिकार छीनिए मत मुझसे, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं नित्य आऊंगा। 3-4 बार ठाकुर जी ने मना किया, नहीं माने। ठाकुर जी ने योजना बना ली, बोले अब बताऊं यार। बोले तो क्या करें? रात में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप धारण करके जाते नीचे पहाड़ से उतर के, और गौशाला में चुपचाप घुस करके गैयाओं के नीचे बैठ के थन से मुख लगा के सब दूध पियाते, एक एक गैया का दूध पीते ठाकुर जी पूरी रात। सब गैयाओं का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं वेंकटेश भगवान आते और अपने मुख से दूध पान करते। चारों थनों से दूध पी करके एक गैया, दूसरी गैया, तीसरी, सब गैयान को दूध पी करके भाग जाते। अब जैसी सुबह होती वो ग्वारिया उठता और स्नान ध्यान करके जैसे ही ठाकुर जी के लिए ऊपर दूध लेके जानो निकार में बैठते, सब दूध खत्म। एक दिन हो गया, उसको बड़ा अंदर ग्लानि हुई, आज तो मैं दूध ले जा ही नहीं पा रहा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी ऊपर प्रसन्न है, मेरे भक्त को कष्ट है तो ऊपर आवे, मैं बढ़िया नीचे बैठो रहेगो। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आके पी गए, तीसरे दिन फिर पी गए। 3 दिन जब हो गए तो उसने विचार किया कि गैया तो बढ़िया चारा खाती है और बढ़िया बछड़ा बछिया भी दूध नहीं पी पा रहे, ऐसा लगे कोई दूध चोरी करता है। तो आज उसने हाथ में लकुटी रख के सोया और रात्रि में ही सोने का नाटक किया, चदरिया उड़ के आंख खोल के बैठो देखूं कौन चोरी करे। इतने में ठाकुर जी आए, ग्वारिया बन करके, मुकुट उकुट सब उतार के, सिर पे पाग बांध करके, और जैसे ही गैया को दूध पान करने लगे, दूर से इसने देख लिया कि ये है चोर। लकुटी वहीं से घुमा करके मारी, ठाकुर जी की आगे ठोड़ी पे लगी। ठाकुर जी दौड़े वहां से, अरे रुक तो बताऊं, मेरे ठाकुर जी को दूध पी जा रोज? वो कहा पे तो ठाकुर जी तो हैं।
ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, इसने बढ़िया प्रेम से दूध निकाला, 3 दिन से दूध गया नहीं था ऊपर। आज दुग्ध लेकर के जैसे ही पहुंचे, वेंकटेश भगवान खड़े, यहां से रक्त की धार गिर रही है। भक्त ने पूछा, जय जय ये कौन ने लगाई आपके? ठाकुर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी लकुटी कहाँ है? बोले, लकुटी तो आज एक चोर में मारी, वही लेके भाग गया। बोले, वो धरी, वो लटकी भई है। अरे ये आपके पास कैसे आई? ठाकुर जी बोले, हम ही रोज दूध पी जा रहे थे कि तुमको ऊपर आके नहीं देना पड़े, तुमने आज ऐसे लगाई है। बहुत भावुक हो गए ठाकुर जी को, यहाँ कपूर का वो एक भाव रखा गया। तब से ठाकुर जी ने वो भक्त की स्मृति में आज तक वेंकटेश भगवान यहाँ पे कपूर धारण करते हैं। कितना प्रेम बताओ, गौ गैया के पास आवे में ठाकुर जी को बिल्कुल भाव नहीं लगता, तुरंत आ जाते और ग्वारिया बन के आते हैं, मुकुट वुकुट सब उतार करके आते हैं गैया की सेवा में। हमारे पुष्टि मार्ग के श्री छीत स्वामी जी तो एक पद में गाते भी हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हम अपने लाल जी को एक लीला करते हैं। हमारे जिस दिन दास का जन्मदिन होता है, श्रावण कृष्ण नवमी, देत के हिसाब से 7 अगस्त, तो उस दिन लाल जी को लेके जाते हैं गौशाला, और लाल जी के सिंहासन के अगल बगल में खूब सारी घास फूस रख देंगे, खूब सारा चारों रख देंगे, और गैयान के बीच में लाल जी को छोड़ देते हैं। वो आकर के जीभ से चाट चाट करके सब माँ खाती हैं। पूरे ठाकुर जी हमारे गैयान में ही है जाएं, कहीं गोबर लग जाए, कहीं गौमूत्र लग जाए, कहीं गैया की जीभ चाट जाए ठाकुर जी को। इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को उसमें, इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करते हैं। हम अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी बहुत इतराते हैं, देखे ना हमारी तरफ, तू क्या कर रहा हो, लाखों लोग करें, मोते करोड़ों लोग करें। लेकिन जब हम गैया से प्रेम करते हैं ना, तो गैया से प्रेम करने वाले को ठाकुर जी भी देखते हैं, अच्छा तुको मेरी गैया प्रिय लगे तो तू मोए प्रिय लगे, तू मेरो प्रिय, और तोकू मेरी गैया ते डर लगे, मेरी गैया ते घृणा लगे, मेरी गैया ते भय लगे, तो मोकू तो ते भय लगे। जैसे गैया के पास आने पर कई लोग डर जाते हैं, घबरा के भाग जाते हैं, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी भी घबरा के भाग जाए, हुआ आगो मेरी गैया ते डरे जे।